इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। शैक्षिक प्रशासन की ताकत क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं। इसी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, शैक्षिक प्रशासन की ताकत क्या है। Organizational efficiency, resource management, leadership development, policy implementation, continuous improvement and community engagement। ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी ताकत है। अब हम एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी की बात करें, संगठनात्मक दक्षता की बात करें, तो इफेक्टिव एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर दैट इंस्टीट्यूशन वर्क एफिशिएंटली। कि प्रभावी शैक्षिक प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि संस्थान जो है अपना काम बहुत ही अच्छे से करे। दिस हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। की इससे संस्था के सुचारू संचालन में मदद मिलती है। तो पहला क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे तरीके से हो। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग रिसोर्सेज सच एज ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंसिस एंड फैसिलिटीज़। की प्रशासक मानव पूंजी, वित्त और सुविधाओं जैसे संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन इन्हेंसेस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। की उचित संसाधन आवंटन शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट इनकी दूसरी स्ट्रेंथ हो गई कि स्कूल में जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, चाहे हम मटेरियल रिसोर्स की बात करें, तो उसका सही से एलोकेशन करना, उसको सही से यूज करना। फिर लीडरशिप डेवलपमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट अमंग एजुकेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। की शैक्षिक प्रशासन शिक्षकों और प्रशासकों के बीच नेतृत्व विकास के अवसर प्रदान करते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। की किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, हम संस्थान की बात करें, अगर एक अच्छी लीडरशिप रहेगी, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रहेगी, तभी वो इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेगा। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, नीति का कार्यान्वयन, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल पॉलिसीज एंड रिफॉर्म। कि शैक्षिक प्रशासक शैक्षिक नीतियों और सुधारों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि इस तरह की पॉलिसीज को बनाना, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। दे ट्रांसलेटिंग पॉलिसी इनटू प्रैक्टिकल एक्शन। की वे नीतियों को व्यवहारिक कार्यों में परिवर्तित करते हैं। continuous improvement, कि एडमिनिस्ट्रेटर फोकस ऑन असेसिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। की प्रशासक शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने और सुधार करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू इनहेंस टीचिंग मेथड, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो इससे क्या हो रहा है, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम विकास और शिक्षार्थी अधिगम के परिणामों को और बेहतर करने में और बनाने में इससे हेल्प मिलती है। तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ये भी इनकी स्ट्रेंथ है। और कम्युनिटी इंगेजमेंट, की कम्युनिटी को साथ लेके चलना। क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल क्या है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, और स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं कम्युनिटी से ही आ रहे हैं। तो अगर स्कूल और कम्युनिटी दोनों मिलकर चलेंगे तो कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है और उस स्कूल के लिए भी अच्छा है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट, अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी एक इनकी स्ट्रेंथ है कि कम्युनिटी को साथ लेकर चलना। फिर अगर हम वीकनेस की बात करें तो वीकनेस क्या है, ब्यूरोक्रेसी। और इसके अलावा देखते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज, इनिक्विटी, लिमिटेड ऑटोनॉमी फॉर एजुकेटर्स, बजट कंस्ट्रेंट। तो ये सब क्या है, इनकी वीकनेस है। तो एक एक करके इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें तो ब्यूरोक्रेसी क्या है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन बिकम ब्यूरोक्रेटिक विथ एक्सेसिव पेपर वर्क, rigid rules and slow decision making process. This can hinder innovation and adaptability। तो हम देखते हैं कि हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देखें तो टीचर्स की बात करें, स्टाफ की बात करें, तो वर्कलोड इतना है, प्रेशर इतना है कि वो उसी में दबा जा रहा है। तो ऐसे में जो उनके अंदर का टैलेंट है, उनके अंदर का जो इनोवेशन है, उसके लिए उनको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पेपर वर्क से एक चीज़ें जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं।
फिर अगर हम बात करें रेजिस्टेंट टू चेंज परिवर्तन का विरोध, तो आजकल एक कमी हमें जो देखने को मिलती है कि कोई कुछ बदलाव नहीं करना चाहता, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, हर कोई बस उसी को फॉलो करता है, कुछ नया नहीं करना चाहता। तो एक ये भी बहुत बड़ी कह सकते हैं वीकनेस है। और इनिक्विटी की अगर बात करें, असमानता की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में कंट्रीब्यूट टू इनिक्विटीज इन द इंस्टीट्यूशन सच एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क अमंग टीचर। तो बहुत जगह देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक प्रॉब्लम ये है कि पार्शियलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, कि किसी को लोड ज़्यादा दे दिया, किसी को लोड कम दे दिया, तो इस तरह की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो असमानता भी देखने को मिलती है। लिमिटेड ऑटोनॉमी फॉर एजुकेटर्स की एक्सेसिव कंट्रोल कैन लिमिट द ऑटोनॉमी ऑफ टीचर्स, इम्पैक्टिंग देयर क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी। की अत्यधिक नियंत्रण, कई बार क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, उन पे कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल रखा जाता है, उन पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर बनाया जाता है, जिससे उनकी जो रचनात्मकता है और क्षमता है प्रभावित होती है। बजट कंस्ट्रेंट तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को चलने के लिए बजट चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं कि रिसोर्सेज मिलते नहीं, ना बजट ठीक से मिलता है, तो जो भी काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमने जाना कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ होता है, क्या वीकनेस होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।